राम राम दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यवान भाकर आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री राम क्लासेज बीकानेर में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करें कि हमारा कौन सा टॉपिक, तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा वर्णमाला क्रम परीक्षण। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला क्रम परीक्षण। और वर्णमाला क्रम परीक्षण को दोस्तों पढ़ने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी दोस्तों, और वो बात क्या है दोस्तों, वर्णमाला का क्रम जो है वो आपको याद होना चाहिए। दोस्तों, वर्णमाला का क्रम जो है वो आपको याद होना चाहिए। यदि वर्णमाला का क्रम आपने याद कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपको वर्णमाला टेस्ट में कोई रोक नहीं सकता। प्रिय विद्यार्थियों, वर्णमाला क्रम याद करने के लिए आप क्या करेंगे कि एक मेरी छोटी सी एक स्टोरी है और उस स्टोरी को सुनेंगे, और वो स्टोरी दोस्तों आपको वर्णमाला का क्रम सीधा और उल्टा सब कुछ याद करवा देती है। दोस्तों, वो स्टोरी आप YouTube के माध्यम से देख सकते हो। दोस्तों, YouTube के अंदर वर्णमाला क्रम परीक्षण का मैंने एक टॉपिक डाला हुआ है और वो आप जाके देख सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं दोस्तों, बाकी आपको मैं मानता हूं कि आपको याद होगा। वो स्टोरी सुनना चाहो तो स्टोरी भी सुन सकते हो, बाकी जो याद है तो बहुत बढ़िया, याद नहीं है तो दोस्तों आप याद कर लें। दोस्तों, वर्णमाला क्रम परीक्षण के अंतर्गत हम किस प्रकार के प्रश्न पढ़ते हैं, तो दोस्तों उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आता हूं दोस्तों एक प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने मैंने यहाँ पे रख दिया एक प्रश्न, और इस प्रश्न में लिखा हुआ है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं और 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे वर्णमाला लिख लेना। यदि आपको वर्णमाला क्रम याद नहीं है तो आप वर्णमाला को लिख लेना। दोस्तों, कैसे लिखोगे, किस प्रकार से लिखोगे, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए, मैं वर्णमाला क्रम है वो आपके सामने दोस्तों लिख देता हूं। देखिए, आपके सामने दोस्तों वर्णमाला का क्रम मैं लिख देता हूं। देखिए किस प्रकार से मैंने लिखा दोस्तों, ए बी, मैं साइड में लिख देता हूं दोस्तों यहाँ की बजाय। चलिए, मैं यहीं पे लिख लेता हूं दोस्तों। और देखिए किस प्रकार से हमने वर्णमाला का क्रम लिखा। मैंने लिखा दोस्तों ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अंग्रेजी वर्णमाला को लिखा। अब उस प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में क्या कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं और 9वां अक्षर। दोस्तों, याद रखना, यहाँ पे एक के होता है और एक से होता है, एक के होता है और एक से। यदि दोस्तों आपके सामने के आए और यदि दोस्तों आपके सामने से आए तो इनका अलग अलग ऑप्शन होता है। दोस्तों, के का मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, मूल वर्ण। दोस्तों, मूल वर्ण को छोड़कर आगे या पीछे बढ़ना। जबकि दोस्तों से का मतलब होता है मूल वर्ण को साथ लेकर। दोस्तों, इस से का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, मूल वर्ण को साथ लेकर। दोस्तों, से बनता है, से बनता है से, और से का मतलब है साथ लेकर। तो दोस्तों, आपका सही जवाब क्या होगा, देखिए हमारे पास इसने कहा बाईं ओर से 15वां। दोस्तों, जो आपका बायां होता है वो ही अंग्रेजी वर्णमाला का बायां होता है, और आपका जो दायां होता है वो ही अंग्रेजी वर्णमाला का दायां होता है। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पे लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां। तो देखिए, बाईं ओर से 15वां, तो बाईं ओर से 15वां देखिए दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ वापस से। और 15वां वर्ण है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। 15वें नंबर पे कौन आया दोस्तों, ओ।
इसके बाद इसने क्या कहा, देखिए इसके बाद कहा के दाईं ओर नोवा। तो दोस्तों इसके दाईं ओर, के का मतलब है मूल वर्ण को छोड़ देना और उससे आगे गणना करनी है। दाईं ओर, दोस्तों दाईं ओर मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे हमने क्या निकाला दोस्तों, जो निकाला उसके बाद में देखिए यहाँ पे ओ था, हमारे पास ये आया था दोस्तों लेफ्ट से 15वां। अब इसने क्या कहा, इसके भी राइट, इसके क्या पूछा इसने, राइट नौवां वर्ण। दोस्तों क्या पूछा है, राइट नौवां वर्ण। देखिए दाईं ओर नौवां वर्ण, तो राइट नौवां वर्ण निकालने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, राइट ओर। इसका दोस्तों याद रखना कि हमेशा इस साइड दायां होता है, इस साइड दोस्तों दायां होता है और इस साइड दोस्तों क्या होता है, बायां होता है। अब राइट की ओर चलेंगे, दाईं ओर चलेंगे तो दायां इधर है और नौवां वर्ण देखिए दोस्तों, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, एक और प्रश्न यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ और इसका सही जवाब था दोस्तों आपका निकाल लिया। अब एक और ऐसा ही प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूँ दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, और प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में थोड़ी सी मिस्टेक है शायद दोस्तों, ये जूम नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या 2 नहीं तो प्रश्न संख्या 3 देखिए दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 3 दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसने लिखा है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या लिखा है देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो दोस्तों द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने की बात कर रहा है। तो देखिए द्वितीय अर्धांश कौन सा है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे द्वितीय अर्धांश कौन सा है। द्वितीय अर्धांश किस प्रकार से हम काउंट करेंगे दोस्तों, तो देखिए द्वितीय अर्धांश हमारे पास ये रहा। देखिए दोस्तों आपका द्वितीय अर्धांश ये होता है, प्रथम अर्धांश यहाँ से यहाँ तक n तक प्रथम अर्धांश होता है दोस्तों ये, और प्रथम अर्धांश है तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 13 वर्णों के 2 टुकड़े होते हैं, 13 ये हो गए और 13 ये हो गए। अब द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने की बात कर रहा है, तो उल्टे क्रम में लिखेंगे तो दोस्तों Z से शुरू कर दो, Z Y X W V U T S R Q P O N। ठीक है दोस्तों, ये उल्टा क्रम हो गया। अब द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, उसके बाद में क्या कहा, द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 8वें अक्षर, बाईं ओर से 8वें अक्षर, बाईं ओर से 8वें अक्षर, तो बाईं ओर से 8वां अक्षर देखिए दोस्तों, बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर देखना है। बाईं ओर से 8वां, एक बात बता देता हूं दोस्तों आपको, जब भी ऐसे एक बायां होता है और एक दायां होता है तो दोस्तों आप इनको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बाईं ओर से कौन सा वर्ण है, 8वां, और इसके दाईं ओर दोस्तों, इसके दाईं ओर कौन सा वर्ण है, 13वां, तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हो। और जहाँ से अपन ने शुरुआत पहला शब्द लिखा है, चाहे बायां लिखे चाहे दायां, वही आपका जवाब के अंदर आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जवाब भी बाईं ओर आएगा, तो 8 और 13 दोस्तों कितना होता है, 21। तो लेफ्ट से 21वां वर्ण आपको ढूंढना है, लेफ्ट से 21वां वर्ण आपको ढूंढना है। तो लेफ्ट से 21वां वर्ण आप ढूंढोगे तो पहले वापस जाइए दोस्तों इसी के ऊपर, और लेफ्ट से 21वां वर्ण देखिए, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहां से यहां तक 13 वर्ण होते हैं। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। आपका जो राइट जवाब है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। चलिए ऐसा ही एक और प्रश्न मैं दोस्तों आपके सामने लेके आता हूं, इसको यहां से रफ कर देता हूं दोस्तों। चलिए और अपन बढ़ेंगे दोस्तों आगे, और आगे बढ़कर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए मैं यहाँ पे इसका जो सही जवाब था, ये जो अर्धांश है, इन अर्धांश को वापस से बना देता हूँ दोस्तों। ये द्वितीय अर्धांश है और दोस्तों ये प्रथम अर्धांश है। यहाँ पे दोस्तों V W X Y Z टूट गया था। चलिए
अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, और इसका जवाब हमारा क्या आ गया दोस्तों, एस आ गया। और प्रश्न संख्या अब 4 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 किस प्रकार से होगा दोस्तों, लीजिए प्रश्न संख्या 4। अब की बार क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को ही विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। पूर्वार्ध होता है दोस्तों, यहाँ पे एक तो शब्द लिखा है पूर्वार्ध और एक लिखा है दोस्तों यहाँ पे उत्तरार्ध। पूर्वार्ध होता है दोस्तों प्रथम अर्धांश और उत्तरार्ध होता है दोस्तों द्वितीय अर्धांश। ये याद रखना, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, इनको ये बोला जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अब अपन बढ़ते हैं दोस्तों हमारे प्रश्न उत्तर की ओर। तो बताइए इसने क्या कहा, दोनों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो दाईं ओर से 23वां, राइट से 23वें अक्षर के राइट 7वां। एक बात बता देता हूं दोस्तों, दोनों सेम हो, राइट हैं तो दोनों सेम है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं घटाना होता है, और घटाएंगे राइट है तो राइट ही लिखेंगे नीचे, और घटाएंगे 23 में से 7 गया तो कितना बचा 16। तो आपको 16वां वर्ण अपने को ढूंढना है दोस्तों, राइट से 16वां वर्ण आपको ढूंढना है। तो वापिस से वर्णमाला में आ जाइए, ये हमारी दोस्तों वर्णमाला है। उल्टे क्रम में, दोनों को उल्टे क्रम में लिखना है, तो इसको भी उल्टे क्रम में लिख देता हूं, LKJIFEDCBA। ठीक है दोस्तों, पूरी वर्णमाला को पहले अर्धांश को भी उल्टे क्रम में लिख दिया और दूसरे को भी लिख दिया। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, अब आपको निकालना है राइट से 16वां। तो राइट से आपको 16वां निकालना है। तो देखिए दोस्तों, राइट से यहां से शुरू कीजिए, 1 2 3, ये यहां तक 13 हो गए। 13 के बाद 14 15 16, 16 नंबर पे क्या है दोस्तों, सी। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है दोस्तों इस प्रकार से, देखिए आपके पास जो अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं अगला प्रश्न लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे इसका आंसर क्या आया दोस्तों, सी आया। चलिए कोई बात नहीं, एक और प्रश्न ऐसा ही देखते हैं। हमारे पास वर्णमाला से संबंधित इसी प्रकार के प्रश्न जो होते हैं दोस्तों। अब देखिए छोटा सा प्रश्न यहाँ पे इसने दिया है, क्या प्रश्न दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिए कि इसने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला, प्रिय विद्यार्थियों क्या कहा है इसने, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं, मध्य में कितने, लेफ्ट से 10वां और राइट से 7वां। देखिए दोस्तों लेफ्ट से 10वां और राइट से 7वां। लेफ्ट से 10वां मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जे होता है, और राइट से 7वां देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां टी होता है। इन दोनों के मध्य में कितने वर्ण हैं ये आपसे पूछा गया है। तो दोनों के मध्य में देखिए दोस्तों कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने वर्ण है दोस्तों, 9। तो आपका जो सही जवाब है दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित पैराडाइज शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। दोस्तों यहाँ पे जोड़ा बनाना होता है। जोड़ा कैसे बनता है आपको पता है, जोड़ा वैसे कैसे बनेगा दोस्तों मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए किस प्रकार से हम इस प्रश्न को करते हैं, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे इसने लिखा है पैराडाइज, चलिए लीजिए दोस्तों, PARADISE दोस्तों, P होता है 16 नंबर पे, 1 नंबर पे, 18 नंबर पे, 1 नंबर पे, 4 नंबर पे, 9 नंबर पे, और ये होता है 19 नंबर पे और 5 नंबर पे। अब आपको करना क्या है, आपको वर्णों को काउंट करना है, और जैसे ही अपन ने आवाज लगाई और वही वर्ण वहां पे यदि बैठा हो तो आपका जोड़ा बन जाएगा। कैसे, देखिए दोस्तों 16 के बाद होता है 17, 17 के बाद 18, बिल्कुल 18 है तो दोस्तों यहाँ पे क्या बन गया आपके सामने, ये जोड़ा बन गया। क्या बन गया दोस्तों, जोड़ा बन गया। जोड़ा बन गया तो देखिए दोस्तों दोबारा से एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैंने कहा 16, यहाँ पे 16 17 18, 16 17 18, तो 18 मिल गया अपने को। तो दोस्तों ये क्या है, हमारे पास एक जोड़ा है।
18 के बाद होता है 19, 20, 21, 22, 23, किसी भी वर्ण का मिलान नहीं हुआ। फिर देखिए 1 के बाद 2, यहाँ पे 2 नहीं है, 3, 4, बिल्कुल ये एक जोड़ा ये बन गया दोस्तों। 5, 6, 7 आगे नहीं बनेगा। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 जोड़ा नहीं बनेगा। 1 के बाद 2, 3, 4, 5 एक जोड़ा ये बन गया दोस्तों। इसके बाद देखिए 4, 5, 6, 7 जोड़ा नहीं। 9 के बाद 10, 11 नहीं है। 19 के बाद 20 नहीं है। ये तो है सीधे क्रम में। वापस चल के देखो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जोड़ा नहीं बनेगा। 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25 जोड़ा नहीं बनेगा। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 जोड़ा नहीं बनेगा। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 जोड़ा नहीं बनेगा। 1 के बाद 2, 3, 4, 18 के बाद 19, 20 कोई जोड़ा नहीं बने। कितने जोड़े बने दोस्तों? 1, 2, 3। तो आपका सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। इस प्रकार से आपको जोड़ा बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 7। यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा है दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए और यहाँ पे इसने क्या कहा है। इसने कहा है दोस्तों प्रश्न शब्द में कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला। सेम पिछले प्रश्न के जैसा है। तो आप यहाँ पे लिखिए PRISON। देखिए दोस्तों ये होता है 16 नंबर पे, 18 नंबर पे, 9 नंबर पे, 19 नंबर पे, 15 नंबर पे, 14 नंबर पे। अब जोड़ा आपको बनाना है तो देखिए 16 के बाद 17, 18, 19। देखिए 16 के बाद 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 है। तो यहाँ पे 16 से 19 के मध्य एक जोड़ा बन गया। 20, 21 नहीं है। 18 के बाद देखिए 19, 20, 21, 22 नहीं है। 9 के बाद 10, 11, 12 नहीं है। 19 के बाद 20, 21, 15 के बाद 16 नहीं है। वापिस चलो 14, 15। देखिए दोस्तों पड़ोस में जोड़ा बन गया, अपने पड़ोस में ही जोड़ा बना लिया इसने। 15 के बाद 16, 17, 18। देखिए एक ये बन गया, एक ये बन गया दोस्तों। फिर आगे 19 नहीं है, 15 से शुरू करो। 15, 16, 17, 18 एक ये बन गया दोस्तों जोड़ा। ठीक है, उसके बाद नहीं है। 19 के बाद 20, 21, 22 नहीं है। 9 के बाद 10, 11 नहीं है। तो जोड़े कितने बन गए दोस्तों? यहाँ पे 1, 2, 3, 4। तो आपका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन। इस प्रकार से आप इनके जोड़े बना सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अगला एक और प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे। और अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 नंबर। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है कुछ ऐसे कितने अंक होंगे जो शुरू से उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि घटते हुए क्रम में उनके रखे जाने पर हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 और 8 में लिखा हुआ है 2, 8, 4, 3, 7, 1। ये कह रहा है ऐसे कितने अंक होंगे जो शुरू से उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि उनके घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 8, उसके बाद लिखेंगे 7, 7 के बाद में दोस्तों उससे छोटा है 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। तो दोस्तों अपना जिन्होंने स्थान नहीं बदला वो कौन है? 4, 3, 1। तो कितने वर्ण हैं सेम जो अपने स्थान पोजीशन बनाए रखे हैं? वो है दोस्तों 3 वर्ण। 4 नंबर ऑप्शन सही जवाब। एक और ऐसा ही दोस्तों हर एक टाइप के मैं यहाँ पे 2-2 प्रश्न आपको करवा रहा हूँ, तो आप सभी प्रश्नों को साथ साथ ध्यान से पढ़ते रहें। चलिए प्रश्न संख्या 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? एडजस्टमेंट के पहले और सातवें, 8वें और 10वें अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बना सकता है तो उस शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा होगा? तो पहला तो है दोस्तों ए, 7वां देखिए पहले के बाद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। 7वां है एम, 8वां है ई और 10वां है दोस्तों टी। तो यहाँ पे इससे एक सार्थक शब्द आपको बनाना है। तो दोस्तों सार्थक शब्द यहाँ पे मैं बना सकता हूँ टीम। इसका सार्थक शब्द क्या बन सकता है दोस्तों? टीम बन सकता है। और इसने सार्थक शब्द बनाया, फिर क्या कहा? अर्थपूर्ण शब्द। तो अर्थपूर्ण शब्द बना, अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। तो उस शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा होगा? अंतिम अक्षर दोस्तों क्या होगा? एम होगा। यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं तो उत्तर में एम, और यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता तो एक्स। तो कोई तो ये गलत हो जाएगा, एक्स तो हो ही नहीं सकता। एम उत्तर हो सकता है या फिर दोस्तों आपका क्या हो सकता है? बिल्कुल एम ही आंसर होगा दोस्तों।
एक से अधिक बन रहे हैं तो एक से अधिक बनेंगे तो भी दोस्तों एम आंसर आएगा, और वैसे भी हमारा टीम के अंदर एम आंसर आ रहा है तो सही जवाब क्या है, एम जवाब है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न ऐसा ही एक और प्रश्न देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, इसरो अक्षरों में से प्रत्येक का एक बार, केवल एक बार उपयोग करते हुए अंग्रेजी में अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। कितने शब्द बन सकते हैं इसरो? तो दोस्तों इससे आप, एक तो इसरो खुद शब्द है और आप यहाँ से इससे ये भी बना सकते हो ROSE, पढ़ा होगा आपने रोज, रोज भी बनाया जा सकता है, गुलाब। तो दोस्तों यहाँ पे एक से अधिक तो शब्द बन रहे हैं, एक से अधिक बन रहे हैं तो यहाँ पे एक रोज बन गया, एक इसरो बन गया, और कोई भी शब्द यहाँ पे आप देखें तो यदि आप इंग्लिश मीडियम से तो आप और शब्द भी यहाँ पे बना सकते हो, और शब्द भी आप यहाँ पे बना सकते हो दोस्तों, जैसे कि SORE श्योर, श्योर आप यहाँ पे बना सकते हो। तो दोस्तों जो भी आपके सामने वर्ण बने उतने, जितने बना सको उतने ही आप यहाँ पे जवाब दे देना, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके पास, देखिए एक बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न, और यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग वर्ण का करके, दोस्तों प्रश्न में फॉन्ट मिस्टेक हुई है, तो प्रश्न में फॉन्ट मिस्टेक है तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इस प्रश्न को सही ढंग से आप लिख लेना। फॉन्ट मिस्टेक है तो आपको मैं ये प्रश्न बिल्कुल सही लिखवा देता हूं, ताकि दोस्तों किसी प्रकार की आपको समस्या न आए और आपकी जो टाइप है वो टाइप आपके साथ बनी रहे। तो चलिए दोस्तों आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे किस प्रकार से प्रश्न क्या है, क्या लिखा हुआ है। तो देखिए प्रश्न संख्या दोस्तों 11, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों, प्रत्येक शब्द। तो पहली बात तो प्रत्येक शब्द की, प्रत्येक शब्द क्या है, तो प्रत्येक शब्द के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे हमारी फॉन्ट मिस्टेक हुई है वहाँ पे है दोस्तों OEHM। दोस्तों ये जो फॉन्ट मिस्टेक है यहाँ पे है OEHM। वर्णों से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? तो दोस्तों OEHM से एक तो बनाया जा सकता है होम, HOME होम। तो दोस्तों यहाँ पे एक तो हो गया हमारा जवाब। उसके बाद आपको देखना है कि होम के अलावा भी कुछ बनाया जा सकता है क्या। तो होम के अलावा यहाँ पे आप सोचिए कि क्या होम के अलावा कुछ और बनाया जा सकता है। तो दोस्तों नहीं बनाया जा सकता, केवल और केवल एक ही सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कह रखा है कि दोस्तों TONE, दोस्तों इसने क्या कहा, TONE N वर्ण से शुरू करके और किसी भी वर्ण का पुनरावृत्ति किए बिना टोन शब्द से 3 या 3 से अधिक वर्णों वाले कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। तो कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, और दोस्तों वर्ण है वो या तो 3 होने चाहिए या 3 से अधिक होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इस टोन से क्या बनाया जा सकता है। 3 वाले देखो, एक तो ये बन गया NOT नोट, क्या बन गया दोस्तों, नोट बन गया। और 3 से ही और देखा जाए तो दोस्तों नोट एक ये भी तो होता है ना, ई भी तो लगता है नोट में, NOTE, ये नोट नहीं वाला है, और ये नोटिस जो नोट अपन करते हैं वो वाला नोट हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और कोई शब्द बनाए तो नेट, एक ये भी हो सकता है NETE, तो नेट एक 3 शब्द वाला ये भी बनाया जा सकता है, नेट, ठीक है। और दोस्तों 3 तो हो गए बस, लेकिन एक ऑप्शन और भी है, 4 या 4 से अधिक। तो दोस्तों 4 या 4 से अधिक चौथा नहीं बनाया जा सकता। N से शुरू करके दोस्तों चौथा वर्ण कोई भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसने कहा है कि N वर्ण से शुरू करना है तो चौथा नहीं, केवल और केवल 3 बनेंगे। आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट जवाब होगा दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, एक और प्रश्न आपके सामने मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। इसने कहा 1 से 6 संख्याओं के साथ दी गई है, ठीक है कोई बात नहीं, 1 से 6 संख्याओं का साथ दिया गया है।
और संख्याओं को उस क्रम को चुनिए जो क्रम एक सार्थक शब्द के रूप में आए। तो सार्थक शब्द दोस्तों यहाँ पे इससे एक सार्थक शब्द बनाना है और सार्थक शब्द बनाएंगे GICODN से कोई सार्थक शब्द आपको बनाना है। तो सोचिए दोस्तों क्या सार्थक शब्द यहाँ पे बनाया जा सकता है, आप सोचिए थोड़ा सा और सार्थक शब्द आपको ढूंढना है। बिल्कुल आसान सा है दोस्तों, मैंने ये टॉपिक भी पढ़ाया है आपको ऐसा नाम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या नाम बन सकता है, COD कोडिंग है, कोडिंग। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, C 3 नंबर, O 4 नंबर, D 5 नंबर, I 2 नंबर, N 6 नंबर और G 1 नंबर। 34 52 61 ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और प्रश्न आपके सामने यहाँ पे ऐसा ही वर्णमाला से संबंधित मैं लेके आता हूँ। प्रश्न संख्या 14। देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्रम अनुसार अंक प्रदान कर दिए जाए तो नीचे दिए गए उत्तरों में से किसी एक का सार्थक शब्द बना के बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रम में चेंज करेंगे तो 13 पे होता है M, 8 पे H, I, Q। सार्थक शब्द नहीं बन सकता है। तो दोस्तों ऐसा शब्द होता है क्या, MHI? कोई नहीं सुना ना, नहीं सुना तो नहीं है। फिर ये देखिए दोस्तों ALGEBRA, ऐसा एलजेब्रा। बिल्कुल दोस्तों एलजेब्रा एक सार्थक शब्द है। दोस्तों एलजेब्रा बिल्कुल एक यहाँ पे सार्थक शब्द है और आप एलजेब्रा पढ़ सकते हो। तो हमारा सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों, 2 नंबर जवाब राइट रहेगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ऐसा ही एक और प्रश्न आपके सामने मैं लेके आता हूं और प्रश्न संख्या 15। देखिए प्रश्न संख्या 15 में क्या लिखा हुआ है, वर्णमाला से संबंधित काफी टाइप होती है दोस्तों। आपको देखो मैंने अब तक कितनी टाइप करवा दी, 11 टाइप करवा दी है, आपको पता भी नहीं चला। चलिए यहाँ पे लिखा है पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। 5 शब्दों में प्रत्येक वही एक अक्षर लगाना है, इन सब में एक ही अक्षर लगाना है, एस लगा दें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सिट, श्योर, सिस तो कोई शब्द ही नहीं होता, सिस कोई शब्द नहीं होता तो एस नहीं लगाएंगे हम। और कोई लॉजिक लगाएंगे, देखिए एस नहीं लगाएंगे और कुछ लगाते हैं, एस हमारा जवाब नहीं हुआ, एच लगाते हैं। हिट, हावर, हिज, हैज और हैट। बताइए सभी सार्थक शब्द बने या नहीं बने दोस्तों, सभी शब्द सार्थक बने या नहीं बने, जवाब दीजिए। शाबाश, यस या नो। आपको महसूस हुआ क्या आपने ये जो लगाए हैं क्या सही है? बिल्कुल, चलिए बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आप सभी का। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके पास, देखिए एक और प्रश्न मैंने आपके सामने रखा और यहाँ पे भी इनमें से कोई एक रखना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए रख के देखता हूँ AHAT, ऐसा कोई शब्द नहीं होता तो ए तो आपका उत्तर नहीं होगा। फिर दोस्तों ए नहीं होगा तो आप ई रख के देखिए, EH नहीं होगा दोस्तों। बी रखिए, बी नहीं हो सकता। डी रखिए, डी। यहाँ पे नए अक्षर बनाने के लिए एक शब्द को लगाना है और एकल शब्द यहाँ पे लगाना है दोस्तों। बिल्कुल जो सही जवाब है उसकी अपने को फिर पहचान करनी है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या है जो लगाया जा सकता है, लेकिन इसने कहा है कि लगाना है। तो दोस्तों ये एकल शब्द शुरुआत में तो लगाने में कोई नहीं बनेगा, तो एक काम करें अपन लास्ट में लगा देते हैं दोस्तों। लास्ट में लगाएं तो कुछ ना कुछ हो सकता है। लास्ट में लगाएं ई, तो ये हो गया हैट, ये हो गया ब्रे, ये हो गया बैट, ये हो गया पिन और ये हो गया बाथ।
तो सब के अंदर ई जो है वो दोस्तों आप लगा सकते हो और ई लगाने से सभी के सभी सार्थक शब्द बन सकते हैं। तो आपका सही जवाब दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, एक और प्रश्न संख्या 17। यहाँ पे भी आपको दोस्तों हटाया जाना है। क्या लिखा है इसने, पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से एक कौन सा अक्षर हटाया जाना है। दोस्तों एक अक्षर आपको हटाना है, यहाँ से आपको एक अक्षर हटाना है। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे वो हटने के बाद में भी इनका सार्थक शब्द रहेगा, हटने के बाद भी दोस्तों सार्थक शब्द रह सकता है। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ एस। यदि एस हटा दिया तो ये बन गया होट, एक सार्थक शब्द है। ये हो गया पोट, ये भी सार्थक शब्द है। ये कोट, ये भी सार्थक शब्द है। ये लोट, ये भी सार्थक शब्द है। और ये टॉप, ये भी एक सार्थक शब्द है। चलिए शाबाश दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए एक टाइप और रह गई दोस्तों, एक टाइप और अंतिम टाइप का जो प्रश्न है आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसने देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्टेक्स शब्द में कौन सा अक्षर बदल दिया जाए जिसका सही अर्थ सर्पिल या भ्रमित गति हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से एक आपको शब्द बदलना है और वो कौन सा शब्द है जिसको बदलने से इसका सार्थक शब्द बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको बदल के देखना है दोस्तों, आप क्या बदलें कि यहाँ पे जो शब्द है वो सही हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जो आपने यदि अंग्रेजी पढ़ी है तो आप इसका जवाब दे सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों इसने लिखा है वर्टेक्स। तो दोस्तों वर्टेक्स का अर्थ गति या भ्रमिल नहीं होता, जबकि सही होता है दोस्तों VORTX। तो दोस्तों वर्टेक्स सही शब्द होता है, दूसरे शब्द को यहां से हटाना पड़ेगा। बी ऑप्शन आपका राइट जवाब होगा। ऐसे प्रश्न दोस्तों इंग्लिश मीडियम के छात्र ज्यादातर मोस्टली इनको कर पाते हैं, हिंदी मीडियम वालों को बड़ी तकलीफ होती है। लास्ट प्रश्न दोस्तों आज का लास्ट टाइप है और लास्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने मैं रख रहा हूं। और यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से इस प्रश्नों को करना होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्द को उसके क्रमानुसार ठीक बीच में होगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न होते हैं तो इस प्रकार से आपको इकट्ठे लिखने होते हैं। PRA मैं सबको लिख रहा हूं, प्रकाश जी। फिर लिख रखा है PARKAS प्रकाश जी। फिर लिख रखा है PARAKASHGEE। फिर लिख रखा है इसने PRAKASHGE। और फिर लिख रखा है PRAKASHGI। देखिए दोस्तों आपको इनको कॉमन निकालने के लिए आपको एक काम करना है, जो कॉमन है उसको काट दीजिए P सब में कॉमन है। फिर P के बाद में देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा। ये दोस्तों 1 नंबर है, ये 18 नंबर है, ये 1 है, 11 है, 1 है, 19 है। नंबर इनके याद होने चाहिए। सब में 1 है, इन सब में कॉमन 1 है। देखिए सब में कॉमन 1 है, तो 1 है तो ये सारे कॉमन है। अब बताइए पहले 1 आता है या 18 आता है। तो दोस्तों पहले 1 आता है तो ये सबसे पहले तीनों वर्ण आएंगे और ये लास्ट में आएंगे। ये दोनों के दोनों क्या आएंगे दोस्तों, लास्ट में आएंगे। और ये तीनों फर्स्ट में आएंगे। तो लास्ट वाले तो देख लिया, अब इनमें से और चेंज करना है। देखिए A कॉमन है तो काट दिया, फिर R कॉमन है तो R को भी काट दीजिए। अब आपके पास देखिए दोस्तों ये यहाँ पे भी A है और यहाँ पे भी A है। तो बताइए इन A का झगड़ा हो गया दोनों का, तो झगड़ा हो गया तो ये दोनों के दोनों A पहले आएंगे, बाद में क्या आएगा, K आएगा। तो पहले तो ये आएगा और ये भी पहले आएगा, जबकि दोस्तों ये इनकी तुलना में बाद में आएगा, ये इनकी तुलना में बाद में आएगा। तो आप इससे ये तो तय कर सकते हो कि ये सेकंड जो लास्ट सेकंड 2 हैं और ये फर्स्ट 2 हैं, तो बीच में बताइए कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, यानी कि प्रकाश जी। ये आपका जो बीच में आएगा दोस्तों सही जवाब PARKAS। PARA नहीं आएगा, PAR। देखिए दोस्तों ये PARK, PA नहीं है, PARKAS। तो आपका सही जवाब होगा वो C ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों
हमारे वर्णमाला क्रम परीक्षण की हमने 13 टाइप पढ़ी और 13 टाइप में सब में बने रहे। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।